सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि K4 मिसाइल जो भारत ने लॉन्च किया है, कहीं से भी भारतीय सबमरीन्स दुनिया के जिस हिस्से में चाहेंगी अपने दुश्मनों को निशाना बना सकती हैं। अगर भारत पर पाकिस्तान आतंकी हमले करता है तो फिर कराची, इस्लामाबाद, पेशावर से लेकर पाकिस्तान के हर शहर में ब्रह्मोस गिरेंगी। एक बार अगर गो ग्रीन हो गया तो फिर उस देश को, जिस धरती से कह लीजिए दुनिया के नक्शे से, भारत की परमाणु शक्ति पूरी तरह से उजाड़ देगी। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश दोस्ती की भाषा चाहता है या फिर बांग्लादेश ब्रह्मोस वाला इलाज चाहता है। हम दोनों के लिए तैयार हैं। बीती रात जब हम आप सो रहे थे उस समय भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसने दुनिया के कुछ देशों में कोहराम मचा करके रखा हुआ है कि आखिर आधी रात को भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि वो चाहे बीजिंग हो, इस्लामाबाद हो, ढाका की भी बात कर लीजिए, क्योंकि नए नए पत्थरबाज आजकल ढाका में हैं। खासकर पत्थरबाजों का देश यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश खासा परेशान है कि आखिर आधी रात को इनको डराने का फैसला भारत ने किया क्यों। डरा दिया लेकिन बता नहीं रहा है कि किया क्या। समझिएगा, एक ऐसी चीज भारत ने बीती रात की है जो दुनिया ने देखा है, दुनिया को पता है कि वो चीज क्या है, लेकिन भारत बोल नहीं रहा है। और उसके खौफ में ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक फोन की घंटियां बज रही हैं। आईएसआई से लेकर चीनी खुफिया एजेंसीज तक कोहराम मचा हुआ है कि ऐसे समय में भारत ने ये क्यों किया, जब बांग्लादेश में तरह तरह की कहानियां, नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर लेंगे, दिल्ली पर कब्जा लेंगे, पता नहीं क्या क्या। इन सब के बीच भारत ने बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसा किया कि आपको सर्किल ये बता रहा है, ये जो मैप है पहले इसको देख के खुश हो लीजिए। ये आपसे ये बता रहा है कि बीजिंग, शंघाई, चेंगदू, ढाका वाका छोड़ दीजिए, कराची, इस्लामाबाद, तेहरान, रियाद तक कुछ ऐसा बीती रात बंगाल की खाड़ी में भारत ने लॉन्च किया, डीआरडीओ ने लॉन्च किया, जो तेहरान तक, बीजिंग तक, रियाद तक, शंघाई तक, ये सब के सब उसकी जद में हैं। और फिर ये जो नए नए आपको लग रहा है कि नए नए बने हैं जिन्होंने कहा कि जी हम सब कब्जा कर लेंगे, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, इन टुचपुंजियों की बात कर रहा हूं, आप इनके बारे में सोचिए तो आपको हंसी आती है। भाई तुम पत्थर चलाने में एक्सपर्ट हो, तुम स्टोन पेल्टर्स हो, लेकिन मेरे भाई मिसाइलों का जवाब स्टोन पेल्टिंग से दोगे? नहीं दे पाओगे। इसीलिए ये वाला मैप जब आप देख रहे हैं तो फिर अगली कहानी ये है दोस्त, दरअसल भारत ने बीती रात SLBM K4 का परीक्षण किया है। जी हां, और ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है वो चीन से लेकर म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक को अपनी जद में ले रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, SLBM का फुल फॉर्म K4, जिसकी रेंज 3500 से किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक है, जिसकी कहानी बंगाल की खाड़ी से अगर लॉन्च हुआ है या इस जगह से, तो आपको यह दिखाई दे रहा है कि इसकी जद में क्या क्या है। अब जब बंगाल की खाड़ी से लॉन्च हुआ है तो जो लोग भारत को लैंडलॉक बता रहे थे, जो लोग चीन को समुंदर का एक्सेस दे रहे थे, उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहां से खड़े होकर अगर भारतीय सबमरीन, इंडियन नेवी का सबमरीन SLBM छोड़ रहा है तो इसका मैसेज क्या है, इसका स्ट्रेटजिक मैसेज क्या है। वो सब लोग जो बांग्लादेश में, बांग्लादेश के कंधों पर हथियार रखकर, वो चाहे बीजिंग हो, अमेरिका हो, इस्लामाबाद हो, उन सबको भारत का एक मैसेज है, और वो भी धमाकेदार मैसेज कि हमारी नज़र आपकी हर हरकत पर है, और आप यकीन करो कि हमारा जवाब ऐसा होगा कि त्राहिमाम होगा, तांडव होगा। आखिर इस SLBM के परीक्षण से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक फोन की घंटियां बजने का क्या मतलब है, हम आपको इसको डिटेल में बताते हैं। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि
K4 मिसाइल जो भारत ने लॉन्च किया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन खबर यह है कि ऐसा कुछ बंगाल की खाड़ी में हुआ है। आखिर इसका मतलब क्या है? ऐसे समय में जब पाकिस्तान की कहानी आपको पता है, 50 तरह की चीजें चल रही है, बांग्लादेश की अस्थिरता आपको पता है, और इस बीच में बंगाल की खाड़ी से भारत ने दुनिया को मैसेज दे दिया है। भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड देश है। न्यूक्लियर ट्राइड देश का मतलब यह होता है कि हम किसी भी एडवर्सरी पर, अपने दुश्मन पर तीनों ही तरीके से परमाणु हमला कर सकते हैं। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी है, यानी भारत आसमान, जमीन और जल तीनों ही जगह से अपने दुश्मनों पर न्यूक्लियर हमला, परमाणु हमला कर सकने की ताकत रखने वाला देश है। और बीती रात जब K4 का परीक्षण हुआ तो भारत ने अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को में एक तरह से और भी महारत हासिल कर ली। जी हां, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, आपको यह पता होगा, जो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो भारत की परमाणु हमला करने की नीति है, ये कह लें हमारी परमाणु नीति ये है नो फर्स्ट यूज। का मतलब ये कि भारत कभी भी किसी भी देश, अपने दुश्मन देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई होगी, अगर आपने पहले हम पर हमला किया तो जो जवाबी कार्रवाई होगी वो विध्वंसक होगी। फिर हमारी डॉक्ट्रिन ये कहती है कि उसमें कोई रुकावट वाला बटन है ही नहीं, मतलब कोई रेड फ्लैग है ही नहीं। एक बार अगर गो ग्रीन हो गया तो फिर उस देश को, जिस धरती से कह लीजिए, दुनिया के नक्शे से भारत की परमाणु शक्ति पूरी तरह से उजाड़ देगी, पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। जहां तक सवाल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब कोई देश आप पर पहले हमला कर देता है, तो जब पहले हमला कर देता है उसमें बहुत सारी चीज़ों की तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का महारत का मतलब यह है कि आप शायद एयरफोर्स के जरिए या फिर विमानों के जरिए किसी देश पर परमाणु हमला करने जा रहे हैं तो आप पकड़ में आ सकते हैं। अगर सतह से हमला करने जा रहे हैं तो शायद पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप जल से, यानी समंदर से, सबमरीन के जरिए, जिनको डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है, भारत की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सबमरीन से, जिसमें अरिहंत है, अरिघात है, अगर इनसे भारत ने K4 मिसाइलों को लॉन्च किया तो एक तो इनको डिटेक्ट करना, सबमरीन्स को डिटेक्ट करना, उनको नष्ट करना बेहद मुश्किल काम है। इसीलिए मैंने कहा कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत जोड़ मिलता है। मतलब दुश्मन अगर आपका सब कुछ बर्बाद भी कर दे, आपके तमाम परमाणु संयंत्रों से लेकर हथियारों तक उसे लगा कि वो बर्बाद कर दे, फिर भी आपके पास समुद्र से हमला करने की कैपेबिलिटी बचती है। इसीलिए इसको सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं कि अगर कहीं भी, चाहे कराची के जल में हो, या फिर साउथ चाइना सी हो, या फिर बंगाल की खाड़ी हो, या हिंद महासागर से कहीं से भी भारतीय सबमरीन्स दुनिया के जिस हिस्से में चाहेंगी अपने दुश्मनों को निशाना बना सकती हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये एक स्ट्रेटजिक मैसेज भी है। जब बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है, हमारे नक्शा बदलने की कोशिश हो रही है, वो एक दूसरे को लोग मैप भी बदल के दे रहे हैं। कोई ये बता रहा है कि बांग्लादेश किसी ज़माने में पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में था। इस सब तरह की कहानी चल रही है। और तब भारत क्या कर रहा है? भारत ये कर रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जाकर SLBM K4 का परीक्षण कर देता है, और ये दुश्मन को समझाने के लिए, दुश्मन को इशारा देने के लिए काफ़ी है। आपके समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आ रहा है तो फिर समय पर आपको समझा दिया जाएगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दोस्ती जो है हमेशा अच्छे लोगों से करनी चाहिए, और ये भी कहावत है कि भाई संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। कुछ यही हालत बांग्लादेश की है। बांग्लादेश आजकल पाकिस्तान की ISI के हाथों में खेल रहा है, तो उसके समय जो है, उसका समय जो है थोड़ा खराब चल रहा है। जिस समय बांग्लादेश भारत का मैप बदलने में, भारत का नक्शा बदलने में, तरह तरह के पेपर बनाने में लगा हुआ है, उस समय भारत क्या कर रहा है? भारत ये कर रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये LV3 है। LV3 रॉकेट, जिसके जरिए हमने दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट, अमेरिकी कंपनी का सैटेलाइट ब्लू बर्ड, जिसका वजन 6000 किलो यानी कि 6 टन के आसपास था, इतना बड़ा उपग्रह, सैटेलाइट उपग्रह जो है, हमने संचार उपग्रह, माफ करिएगा, इसको धरती के लोअर ऑर्बिट में जाकर के स्थापित कर दिया। अब इसकी इतनी बात क्यों हो रही है, या इसकी इतनी चर्चा क्यों है, इस बात से समझिए।
इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा इसीलिए है, अमेरिका में एक से एक कंपनी है, स्पेसएक्स इतनी बड़ी कंपनी है जो उपग्रहों को ऊपर भेजती है या स्थापित करती है। बावजूद इसके इसरो का M6 रॉकेट LV-3 M6 जो है वो अमेरिकी सैटेलाइट को जो लोअर ऑर्बिट है उसमें प्रस्थापित कर रहा है। मतलब दुनिया में जो मार्केट है, जो अंतरिक्ष का मार्केट है, उसमें भारत एक की प्लेयर बन के आ रहा है। जो लोग पत्थरबाजी वाली मजदूरी करते हैं, जो लोग पत्थरबाजी करके कमाते हैं, उनको शायद ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया के कुछ ही की बड़े प्लेयर्स हैं सैटेलाइट मार्केट के, जिनके पास ये अपना रॉकेट और अपनी कैपेबिलिटी है कि वो इस लेवल पर जाकर के दुनिया के अलग अलग कंपनियों के सैटेलाइट्स को स्थापित कर सकते हैं। और इसीलिए हाल फिलहाल इसकी, मतलब पिछले दिनों इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। दूसरा, आपने देखा होगा कि भारत ने आकाश NG, जी हाँ, वही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के तमाम ड्रोन, मिसाइलों, उन सब को नेस्तनाबूद कर दिया। और आकाश के रहते पाकिस्तान का एक ड्रोन भारतीय सरजमी को छू नहीं सका। -4, 3, 2, 1, now, taken off. आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का नेक्स्ट जनरेशन भारत ने लॉन्च कर दिया और जल्दी ही इसे भारतीय सेनाओं को सौंप दिया जाएगा, जिसकी रेंज और भी अधिक बताई जा रही है। यानी एक दिन में 3 तरीके के मैसेज भारत ने दिए हैं। पहला, बे ऑफ बंगाल से आधी रात को SLBM का लॉन्च। 2, 1, 0. Both S-200 motors ignite. Majestic liftoff. Liftoff normal. The P1 rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM-3 M6 रॉकेट। दूसरा, आकाश एयर डिफेंस का नेक्स्ट जनरेशन, उसका भी परीक्षण। -4, 3, 2, 1, now, taken off. तीसरा, इसरो का रॉकेट लॉन्च, जिसमें अमेरिकी सैटेलाइट को लोअर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। Both S-200 motors ignite. प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणुद उत्पन्न कर रहे हैं। तो सवाल यह है दोस्त, जो लोग हमारा वीडियो ढाका में देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज यह है कि मेरे भाई, हमारा आपका कोई मेल नहीं है। हम आप बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। आप पत्थर चलाते हो, आप आग लगाते हो, आप हिंसा करते हो। हम स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीडर बनने जा रहे हैं। हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में दुनिया के लीडर हैं। हम एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में किसी से भी बहुत आगे हैं। और अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको पत्थरबाजी की कहानी आगे बढ़ानी है, अगर आपको लंबे समय तक ऐसे ही नक्शा बनाते रहना है, तो मैं आपके लिए एक मैसेज देने जा रहा हूं, वो ये ध्यान से देख लीजिए। अगर ढाका नहीं संभला, अगर बांग्लादेश नहीं संभला और बांग्लादेश के जिहादी तत्व दिन प्रतिदिन यही करते रहे जो हाल फिलहाल कर रहे हैं, तो फिर आप यकीन करिए कि भारत को बांग्लादेश के लिए भारत की सेनाओं के तीनों पक्ष को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिस बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से SLBM का लॉन्च हुआ है, उसी बंगाल की खाड़ी में अगर इंडियन नेवी का ईस्टर्न फ्लीट खड़ा हो गया, तो फिर बांग्लादेश की कहानी एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। बांग्लादेश चोक हो जाएगा और बांग्लादेश से फिर आप वो सब करवा लेंगे जो आप चाहते हैं। बांग्लादेश जो एकलौता पोर्ट चिटगांव का इस्तेमाल करता है, चिटगांव का इस्तेमाल करता है, वो अपना इकलौता पोर्ट खो देगा। पोर्ट ही नहीं खो देगा, बल्कि भारत अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक तरह से समुंदर का रास्ता भी निकाल लेगा, यानी हमारा नॉर्थ ईस्ट भी समंदर से जुड़ जाएगा। आप नहीं संभले तो जो चिकन्नेक आप करते रहते हैं, उस चिकन्नेक को भारत सैकड़ों किलोमीटर का बफर जोन बना देगा। नहीं संभले तो। लेकिन सवाल ये है कि ढाका को क्या ये सब बातें समझ आती हैं? क्योंकि पाकिस्तान के हसीम मुनीर से लेकर वहाँ के जिहादी तत्वों को कभी ये बात समझ नहीं आई। लेकिन अब भारत ने न्यू नॉर्मल बना दिया। न्यू नॉर्मल ये है कि अगर भारत पर पाकिस्तान आतंकी हमले करता है, तो फिर कराची, इस्लामाबाद, पेशावर से लेकर पाकिस्तान के हर शहर में ब्रह्मोस गिरेंगी। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश दोस्ती की भाषा चाहता है या फिर बांग्लादेश
ब्रह्मोस वाला इलाज चाहता है, हम दोनों के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेश आखिर अपने लिए चाहता क्या है? क्या वो दुनिया में नए तरीके से दिखना चाहता है, नए नक्शे के साथ दिखना चाहता है? तो वो दुनिया में ऐसा भी दिख सकता है, क्योंकि किसी ज़माने में जो हालिया मानचित्र है, जो बांग्लादेश आपको दिख रहा है, वो हमारी ही देन है। तो अगर हम आज के दौर में ये चाहें कि इसमें कुछ एडिट्स की ज़रूरत है, इसमें कुछ कट्स की ज़रूरत है, तो इंडियन आर्मी ये करने में बहुत कैपेबल है, बहुत ही कैपेबल है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।